नमस्कार, वेलकम टू कैंप शिक्षा एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट आया कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम में हम यही नहीं समझ पाते कि कब बफर का फॉर्मूला लगाना है, कब सॉल्ट हार्डनेस लगाना है, कब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट करना है। तो इसके ऊपर सर कुछ थ्योरी बता दीजिए, चैप्टर समझा दीजिए। तो बेटा अभी जो जेई एडवांस का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत कम समय बचा है, तो पूरे पूरे चैप्टर्स की थ्योरी तो अभी मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैं उसकी पूरी पूरी वीडियोस बनाऊंगा। बस ऐसे शॉर्ट वीडियोस दिखा के कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के मैं थोड़े थोड़े से टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि आप ये सिचुएशंस कैसे जज करोगे कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे कि फिलहाल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो आपको क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में गिवन डाटा है एसिटिक एसिड का के और पी आपको पता है, ठीक है जी। और क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं। बोला है कि 50 ml 0.1 मोलर CH3COH डाला है, एक बार 50 ml 0.3 मोलर ये डाला हुआ है NaOH। ठीक है जी, एक बार क्या हुआ, दोनों को इक्वल अमाउंट में डाल दिए, ये भी 50 ml 0.3 मोलर, ये भी 50 ml 0.3 मोलर। एक बार क्या किया, इसको 50 ml 0.7 मोलर डाला और इसको 50 ml 0.3 मोलर डाला। तो इन तीनों सिचुएशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन तीनों सिचुएशन से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कौन सा लॉजिक लगाना है। अच्छा, तो सबसे बड़ा टिप, सबसे बड़ी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्ट हाइड्रेसिस का फॉर्मूला, सॉल्ट हाइड्रेसिस का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा आप सबसे एंड में लगाया करो, जब आपको पूरे सॉल्यूशन में कुछ ना दिखे, ना कोई एसिड, ना बेस, ना बफर, कुछ ना दिखे, सिर्फ सॉल्ट दिखे और पानी दिखे, तो सॉल्ट हाइड्रेसिस लगाना है। उसके अलावा अगर आपको कभी सॉल्ट और पानी के अलावा उसके साथ साथ और कुछ दिख रहा हो, तो वहां कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर सॉल्ट हाइड्रेसिस नहीं लगेगा। सॉल्ट हाइड्रेसिस कॉन्सेप्ट हमेशा एंड में लगाना है, हमेशा तब लगाना है जब कुछ ना बचे, सिर्फ सॉल्ट बचे और पानी बचे। अगर उसके सॉल्ट और पानी के साथ साथ कोई एसिड बचा, बेस बचा, वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे बफर बन रहा हो, तो फिर कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर सॉल्ट हाइड्रेसिस नहीं लगेगा। देखना, मैं इस क्वेश्चन से भी आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले ये सोचो कि आपको जो दो चीजें दी हैं वो आपस में रिएक्ट क्या करेंगी। तो ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, आपको पता है कि एसिटिक एसिड है, ये बेस है, तो एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, CH3COH अगर आपके पास है, वो NaOH से रिएक्ट करेगा और NaOH से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, ये बनाएगा सॉल्ट CH3CONA और पानी। और ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे आप लिखो कि इनिशियली आपको कितना कितना गिवन है और कितना कितना आपका बन गया। तो अगर इसकी बात करूं तो CH3COH के इनिशियली कितने मोल्स गिवन है वो देखें जरा। तो जैसे आपको दिख रहा है 50 ml, ये है 0.1 मोलर, ये है, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो यूल गेट 5 मिलीमोल्स। तो इसके 5 मिलीमोल्स आपको स्टार्टिंग में गिवन है। इसके सिमिलरली 0.3 इंटू 50 दैट इज 15 मिलीमोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको दिख रहा है इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है, तब ये और ये बनता है, तो इनिशियली ये तो जीरो है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम आपको दिखा कि ये 5 मिलीमोल है और ये 15 मिलीमोल है। ये लिमिटेड रीजेंट है और ये एक्सेस रीजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय के बाद इसका क्या हो जाएगा, इसके हो जाएंगे 0 मिलीमोल और इसके क्या हो जाएंगे जी, इसके हो जाएंगे आपके पास 10 मिलीमोल। यही होगा ना, इसके में से 5 गया, इसमें से 5 गया और ये 5 और ये 5 बन गया, तो इसमें बन जाएगा 5 मिलीमोल और ये बन जाएगा आपका कितना, 5 मिलीमोल। तो अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी तो सिंपली बस तीनों रिएक्शंस लिखे, तीनों रिएक्शन में कौन कौन बच रहा है आफ्टर रिएक्शन वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले को देखूं, सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपको ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15 मिलीमोल और ये भी कितना है, 15 मिलीमोल इनिशियली, और ये 0 0 है इनिशियली। आफ्टर रिएक्शन ये 0 0 हो जाएंगे, ये 15 15 हो जाएंगे, है ना। दोनों इक्वल मिलीमोल्स दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली आफ्टर रिएक्शन दोनों में से कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों खत्म हो गए, प्रोडक्ट बचा। तीसरे वाले में देखें, टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कितना दिया गया है, ये मेरे को एक्सेस में दिया गया है, 5 मिलीमोल है, और ये आपको कितना दिया गया है, ये 15 मिलीमोल दिया गया है। 5 4 15 मैंने 35 और 15, 35 मैंने कैसे बोला, 50 इंटू 0.7 करके और 50 इंटू 0.3 करके मैंने 15 मिलीमोल माने। तो ये 0 0 आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आपको यहाँ दिख रहा है ये कम है ये ज्यादा है, तो ये लिमिटेड रीजेंट है, ये एक्सेस रीजेंट है, ये बचेगा आफ्टर रिएक्शन और ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें से 15 माइनस करो, इसमें से 15 माइनस करो, यहाँ 15 और यहाँ 15 बना दो। इसका मतलब इसमें से 15 माइनस करोगे तो बचेगा 20, 20 मिलीमोल यहाँ पे इसके बचे, ये खत्म हो गया और ये 15 मिलीमोल बना और ये भी 15 मिलीमोल बना। तो बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इस तरह से जजमेंट करना आना चाहिए कि आफ्टर रिएक्शन कौन कौन रिएक्ट करेगा, आफ्टर रिएक्शन क्या क्या बच जाएगा। फिर सोचो कि अब तसल्ली से बैठो और सोचो, ये देखो कि आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप लेट से ये वाला पार्ट पकड़ो, देखो, तो इस वाले पार्ट में मैंने मेरे को दिख रहा है, देखो ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, सॉल्ट बचा और पानी बचा। तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि सिर्फ सॉल्ट और पानी जब बचता है तभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगता है, बाकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कभी नहीं लगता। इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगेगा,
ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या, दूसरी बात इसको देखने की कोशिश करो। इसमें अगर आप देखो, इसमें सॉल्ट बच रहा है, पानी बच रहा है और आपके पास वो वीक एसिड बच रहा है। आपको याद होगा जब कभी कोई वीक एसिड बचता था और उस वीक एसिड के साथ उसी का सॉल्ट बचे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये कौन सा केस हो जाता था, ये हो जाता बफर का केस। तो ऐसा मैंने जज किया, क्या बफर बना। ठीक है, तो मैंने आपको बोला सिर्फ सॉल्ट और पानी बचे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर आपके पास सॉल्ट के साथ साथ कोई वीक एसिड या उसी का वीक बेस भी पड़ा हो तो उस टाइम बफर बन जाएगा। और इस केस में अगर देखो तो इस केस में सॉल्ट पड़ा है, पानी पड़ा है, शायद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला लग जाता, लेकिन साथ के साथ NaOH भी बचा है और NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है वो तो सारे फैक्टर्स पे डोमिनेट करने लगता है, फिर ना तो बफर लगेगा ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कभी कोई सॉल्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो, सिंपली बस उसको देखो, उससे OH माइनस आयन निकालो, उससे पीओएच निकालो, उससे पीएच निकाल दो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बचता कहीं किसी क्वेश्चन में तो उससे H प्लस आयन निकालता, उससे पीएच निकाल देता, फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट भूल जाता। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं टिपिकली सिर्फ और सिर्फ इसको डोमिनेटिंग मानूंगा कि पानी में सिर्फ ये पड़ा है, अभी ये मानूंगा। और ऐसा करके इससे मैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल दूंगा और इससे मैं पीओएच निकालूंगा, उससे पीओएच निकालूंगा। मतलब यहाँ से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10/100, जो कि आ गई 0.1। इसका मतलब पीओएच कितना आ गया, पीओएच आ गया 1 और पीएच कितनी आ गई 3। सिमिलरली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लगाऊंगा तो टिपिकली पीएच इज इक्वल टू क्या होता था, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C। ये फॉर्मूला जब मैंने लगाया तो ये आया 7 प्लस हाफ ऑफ pKa की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 4.774 और log C। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको एक बार ध्यान से देखना। गलती कर सकते हो आप यहाँ पे log C में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रखते थे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकलेगा, सॉल्ट्स के मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 15 इसका 15 इसका, सॉरी 50 इसका 50 इसका 100। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या आएगी, 15/100। ये जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा 8.96। सिमिलरली यहाँ पे आप बफर का फॉर्मूला लगाओगे, बफर का फॉर्मूला तो बहुत आसान होता था, पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता था, होता था pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ पे सॉल्ट कितना है 15 मिलीमोल, एसिड कितना है 20 मिलीमोल। ठीक है जी, तो सॉल्ट अपॉन एसिड आपने ये लगा दिया, पीके की वैल्यू 4.74 सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट योर आंसर, पीएच आपके पास आ जाएगा 4.61। तो एक सिंपल एक पर्टिकुलर सिर्फ एक क्वेश्चन लेके मैंने ये समझाने की कोशिश किया आपको। यही शॉर्ट वीडियो है मेरा छोटा सा आज के लिए, कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स में अलग-अलग फॉर्मूलेस लगे। तो मैंने कैसे सोचा कि कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लग रहा है, कब बफर लग रहा है, कब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा। तो आपको इस तरह से सोचना आना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हो आयनिक इक्विलिब्रियम के और कोई क्वेश्चंस को सोचने में समझने में, तो प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट करना, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा।